गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। DGISPR का नए सूबों से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गुड गवर्नेंस मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की जमानत है। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत हो तो जरूर होनी चाहिए। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ और वही 4 सूबे हैं। इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। पाकिस्तान के अवाम की राय सबसे मुकद्दम है। दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। दहशतगर्द हथियार डालें वरना खत्म कर दिए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं। बलूचिस्तान का सरदार और अलीट तबका है, उनको अपने जाती घरों की चौकीदारी के लिए फोर्स चाहिए। कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कहते हैं तो दहशतगर्दी करवाएंगे। सरदार चाहता है कि लड़कियां टैबलेट नहीं, खुदकुश जैकेट पहने। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, DGISPR ने वाजे कर दिया। कहते हैं हार्ड स्टेट वो है जहां आइन और कानून के लिए बराबर हों, एलिटिज्म की कोई गुंजाइश ना हो। हार्ड स्टेट का मतलब फौजी गलबा नहीं बल्कि आइन और कानून की यकसां हुक्मरानी है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है। आइन और कानून की बालादस्ती ही मजबूत रियासत की बुनियाद है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग था और रहेगा। DGISPR का दो टोक ऐलान। बोले, कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है, पाकिस्तान हमारा है। आजाद कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है। वसाइल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कश्मीर को मिलते हैं। हकूक के नाम पर गेम चलाई गई, मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुके। मुल्क भर से एक ही आवाज। निजाम में बुनियादी इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत करार। मोहसिन नकवी के सिस्टम रीसेट के नजरिए को अवामी पजीराई मिल गई। ताजिर हों या वकला, डॉक्टर हों या असातिज़ा, हर तबके ने मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। एक वफाक और 4 सूबों वाला निज़ाम तब्दील किया जाए। MQM रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का फिर मुतालबा। बोले, पाकिस्तान के हुज्म के मुताबिक मज़ीद इंतजामी यूनिट्स कायम किए जाएं। ये मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है। कोयटा में सुरेंज की कोयला कान में गैस भरने से खौफनाक धमाका। 34 कान गनों की लाशें निकाल ली गईं, मजीद 2 की तलाश जारी। धमाके से कान का बड़ा हिस्सा बैठ गया, मजदूर अंदर ही फंस गए। जाँ बहक कान कनों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन बिला ताख़ीर मुकम्मल करने की हिदायत। मिसाइल का शिकार KP और बलूचिस्तान के ताजिरों को मसीहा की तलाश। दोनों सूबों के ताजिर उम्मीदें लेके मोहसिन नकवी के पास पहुंच गए। मुलाकात में दोनों सूबों की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और कारोबारी मिसाइल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ताजिरों को तफसील से सुना, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहा, हुकूमत ताजिरों और सनतकारों के मसाइल के हल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोएकार लाएगी। जल्द पेशावर और कोयटा का दौरा करूँगा। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। टांक और कराची के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, रवां साल अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 2084 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। 40,348 ऑपरेशंस किए गए। बलूचिस्तान में 31,000, खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऑपरेशंस किए गए। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मासूम लोगों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बलूचिस्तान में जल्द अमन का सूरज आबोताब से चमकेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में 20वीं बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनके खिलाफ सियासत और बयानबाजी से गुरेज करें।
मुजफ्फराबाद वालों 2 अगस्त को बाहर निकलें, तीर पर मोहर लगाएं, हक हाकमियत, हक मिल्कियत और हक रोजगार के लिए, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद डिवीजन के आवाम के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा, मुजफ्फराबाद जलसे में मूसलाधार बारिश के बावजूद आवाम ने जोशो जज्बे का मुजाहरा किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। 21 हलकों में पोलिंग 2 अगस्त को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। ईरान का बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर आरिश ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी फौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम और इंतजामी इमारतों को निशाना बनाया। ईरान ने उर्दन में अमेरिकी तैयारों के हैंगर की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में उर्दन के वो हैंगर्स दिखाए गए हैं जहां अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारे मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि ये हैंगर ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए। ईरान ने मिस्र की बंदरगाह पर ड्रोन हमले को इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इजराइल खत्ते का अमन सबूताज़ करने की साजिश कर रहा है। मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहिक खतरा वाज़ेह और मुश्तरका है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कलिबाफ बोले, अमरीका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। गजा में क़याम अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। हमास ने गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमल मुकम्मल होते ही इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। हमास ने भी मुआहदे की तस्दीक कर दी। तर्जमान हमास ने कहा कि सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कौमी दिफा में नुमाया खिदमात का एतराफ़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज देने की मंजूरी दे दी। कौमी दिफा और शानदार अस्करी खिदमात पर आला फौजी एजाज से नवाजा जाएगा। LPG भी महंगी कर दी गई। कीमत में 12 रुपये 89 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 152 रुपये महंगा। नई कीमत 3092 पैसे मुकर्रर कर दी गई। LPG की नई कीमतों का इत्तलाक अगस्त के लिए होगा। पराक्रम की चोटी प्रॉड ट्रैक पर बर्फानी तोता गिर गया। 4 कोहपैमाओं की लाशें मिल गई। 10 कोहपैमा ताहाल लापता। पाक फौज का सर्च ऑपरेशन जारी। लापता अफराद में अमरीकी, नेपाली, ओमानी, चीनी और पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी भी शामिल। 8047 मीटर बुलंद ब्रॉड पैक की मुहिम जुई के दौरान बर्फानी तोता गिरने से हादसा पेश आया। लाहौर में अमेरिकी खातून और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूल बच्चों की मां ही मरकजी मुलजिमा निकली। कत्ल में मुलव्वस मजीद 2 मुलजिम गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून ने पहले बच्चों को जहरीली आइसक्रीम खिलाई, फिर खुद भी खा ली। गिरफ्तार मुलजिमों में केमिकल शॉप का मालिक और राइडर शामिल। मॉनसून का चौथा स्पेल। पानी से लदे बादल फिर छा गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश। अटक, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, चिन्योट, हाफिजाबाद में बादल खुलकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। पेशावर और रंजी कोतल में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें 5 अगस्त तक जारी रहेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। सुथरा पंजाब के बाद अब हर घर तक साफ पानी पहुंचेगा। मरियम नवाज ने 5 दिन में साफ पानी की फराहमी का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला से भावल नगर के अरकान असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू। पंजाब में दिल के मरीजों के लिए नई मुश्किल। हार्ट अटैक में जिंदगी बचाने वाली दवात नायाब। PIC समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में लाइफ सेविंग इंजेक्शन स्टेप्टोकाइनेस का स्टॉक खत्म। सरकारी अस्पतालों में सेहत का निज़ाम मफलूज। इंजेक्शन नायाब। एक्सरे फिल्में भी खत्म।
गरीब मरीज दरबदर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मीटिंग। पीएसएल सीजन की तैयारियों पर गुफ्तगू। पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान से नई तब्दीलियों पर मुशावरत की गई। बाहमी इश्तराक से लीग का ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगा। सीजन की विंडो, प्लेइंग कंडीशंस और डायरेक्ट साइनिंग पर जल्द वर्कशॉप्स मुनक्किद होंगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से शुरू होगा। कौमी टेस्ट एस्कॉर्ट का कोकिंस पार्क क्रिकेट क्लब ने ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक ने भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात खत्म। दरगाह पर अकीदतमंदों का जम्मे गफीर रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इख्तितामी तकरीब में शिरकत।